हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टेट कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, देखिए ये टोटल जो है स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर जो है कॉमर्स का, ये 100 मार्क्स का आता है एस्टेट में। ठीक है, बाकी जो आपका 50 मार्क्स है वो आर्ट ऑफ टीचिंग उसमें आता है। तो चलिए हम लोग 100 मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले यूनिट 1 है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको कहीं नहीं, बस 11 एंड 12 के बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, 11th एंड 12th। तो चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड लेजर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, हमें ये सब जानना है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बारे में एस्टेट 2023 एंड एस्टेट 2024 में ज़रूर पूछा था। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, ये सब हमें पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। फिर है सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ये हमारे जो बीकॉम में था सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर हायर परचेस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन अ केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड अ केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ओके, रॉयल्टी अकाउंट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंटिंग के बाद आपका है डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी कि विभागीय अकाउंट। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपका 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये आपको 15 मार्क्स का आता है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से कर लेंगे, कुछ नहीं है, थ्योरी है, थोड़ा सा बस आपको उसका फॉर्मेट वगैरह जान लेना है थोड़ा बहुत, तो वो सही रहेगा। अब देखिए ये जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग क्या है, ये तो पूरा ही आपका थ्योरी पेपर है। और ये आपका कितने मार्क्स का आता है, ये आता है आपका 10 मार्क्स का। बट इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये बहुत मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम सिलेबस है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। बस दिया हुआ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ओके, ऑडिट का मीनिंग, उसका उद्देश्य और वर्गीकरण, ये सब हमें पढ़ना है। सेकंड है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक क्या होता है एंड इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ऑडिटिंग के बारे में मैं क्लास स्टार्ट करूँगी कल से। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर है ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ओके, फिर है वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पढ़ना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। फिर है ऑडिट रिपोर्ट, इसके टाइप्स को पढ़ना है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। फिर है कंपनी ऑडिट, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो ऑडिटिंग के बारे में हमें इतना पढ़ना है, और ये कितना है, 10 मार्क्स का आता है। तो आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए ठीक है, यूनिट 3 जो है हमारा बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ भी आपका जो है ये 10 मार्क्स का आता है। तो आपका ये जो दो थ्योरी पेपर है, ऑडिटिंग एंड बिजनेस लॉ, ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, और सिलेबस उतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब
लॉ रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ये सब आपको पढ़ना है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब पढ़ना है आपको। सेकंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसके बारे में पढ़ना है। लॉ रिलेटिंग टू कंडीशंस एंड वारंटी, सेल बाय नॉन ओनर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। थर्ड है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एक्ट होते हैं और उसमें से आई थिंक एक्ट 9 के बारे में पूछा था ये 2023 में, तो थोड़े से आपको इसके एक्ट के बारे में जानना होगा। फिर हम आते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म पढ़ना है, राइट्स पढ़ना है, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है एंड लाइबिलिटीज क्या है। फिर पढ़ना है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फॉर्म, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हमें जानना है थोड़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है एंड मशीनरी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये तो आपका आसान सब्जेक्ट है, आप अगर प्रिपरेशन करेंगे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा आपका बिजनेस स्टडीज़ में, तो अगर आप बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टीआरई 4 के लिए, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, उसमें आएगा। और ये सब भी पढ़ना है, पार्टनरशिप एक कंपनी ऑडिट आता है वो भी पढ़ना है, ये बिजनेस स्टडीज़ में आएगा। और जो आपका यूनिट 1 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसमें से ये आएगा आपका बीपीएससी टीआरई के लिए अकाउंट्स का, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अकाउंट्स में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा बहुत सारा चीज़। चलिए अब देखते हैं यूनिट 4 क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने नंबर का आता है, 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो क्या क्या है देख लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इशू, forfeiture and reissue of forfeited share। ठीक है, redemption of preference share and debentures, preparation of final account of a company as per Companies Act 2013, ये important है। ठीक है, amalgamation of companies, accounting treatment for internal reconstruction, accounting for banking company, accounting for insurance company, accounting for depreciation। ये आपका 15 मार्क्स का है, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये आपका 10 मार्क्स का है। ए बी थ्योरी है, इसमें देखिए मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है एंड स्कोप पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इट्स रिलेशनशिप विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है वो पढ़ना है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2023 में क्वेश्चन पूछा था। फिर पढ़ना है आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जॉब कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आपका है 10 मार्क्स का। यूनिट 6 जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये भी थ्योरी पेपर है, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बट आप कर सकते हैं। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का, बट ये भी थ्योरी पेपर है, आप इजीली इसको भी क्रैक कर सकते हैं। इसमें क्या है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो था वो हमारा एमकॉम में सब्जेक्ट था। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, scope and significance of financial analysis,
फिर है रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ये भी सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, बिजनेस लॉ का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सभी का। अब अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, ये भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आप देखिए यूनिट 7 जो है ये आपका आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। ये कितने मार्क्स का आ रहा है, तो ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स। इसमें आपका क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है उसका, और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये टाइप्स है, इसको पढ़ना है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, एग्जम्पशंस ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, computation of income under various heads, salary, house and property, salary, house, property, okay। brief introduction to e-filing के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या होता है ये सब आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका जीएसटी का, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी एंड इनकम टैक्स क्रेडिट। तो ये था आपका 10 मार्क्स का, ओके। अब है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसका जो है ये आपका 15 मार्क्स का है। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस मीन मीडियन मोड यही सब आ रहा है। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना है, एन्युटीज़ के बारे में पढ़ना है, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, बेसिक कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये देखिए मेन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसका थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। सोर्सेस एंड कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ना है, स्टैटिक्स का डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ये जो है थोड़ा अगर हार्ड लगे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी इजी है, आप इसको कर सकते हैं। कोरिलेशन है, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, टाइम सीरीज है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट्स। तो ये आपका जो है पूरा 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स। और ये आपको करना है, इसमें आपका आ जाएगा अगर आप थोड़े से भी, अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अगर थोड़े दिन भी पढ़ लेंगे, 10 दिन या 20 डेज भी अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, या फिर 10 डेज भी, आप कुछ नहीं बस थोड़े थोड़े सब में से कर लेना है, तो आप मिनिमम इसमें 70 तक तो ला ही सकते हैं। 100 में 70 आराम से ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो सारे चीज़ तो आपके माइंड में ऑब्वियसली होंगे ही, बस थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है। तो आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं वीडियो ला रही हूँ नेक्स्ट डे से। तो हर सब्जेक्ट का मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी बस ये दिए हुए हैं यूनिट में, जितने टॉपिक दिए हुए हैं, मैं बस उसी को करूँगी, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो आपका बस एग्ज़ाम में पूछेगा भी बस यहीं से, तो यहीं से पूछेगा और आपको बस करना है यहीं से। तो आप बस इतना ही कर लेंगे, मेरा एक वीडियो में पूरा एक ऑडिटिंग ख़त्म हो जाएगा, सेकंड वीडियो में बिजनेस लॉ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके हर एक वीडियो में मैं पूरे टॉपिक को कवर कर लूँगी, और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा, बस थोड़े थोड़े देर के लिए। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को देख सकते हैं एक रिवीजन के तौर पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।